Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Students Points Academy. In this video we are going to learn a lesson from English subject of 4th standard, that is lesson number 11 in the world of dictionaries. In the world of dictionary मतलब शब्दकोश. डिक्शनरी मतलब क्या बोलते हैं उसको? शब्दकोश. डिक्शनरी इज यूज्ड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. हम सबको पता है कि डिक्शनरी जो है, शब्दकोश का उपयोग किस लिए होता है? हमें किसी शब्दों के अगर मीनिंग्स नहीं पता, अर्थ नहीं पता, तो हमें उसे डिक्शनरी के माध्यम से वो मालूम हो सकता है. तो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी. दुनिया की डिक्शनरी. वर्ल्ड मतलब क्या है? दुनिया. दुनिया की डिक्शनरी में हम लोग आज जाने वाले इस लेसन के माध्यम से. तो हियर वी स्टार्ट्स. We often come across words that are unfamiliar to us. है ना? We often मतलब अक्सर. often मतलब क्या होता है? अक्सर. मतलब हम अक्सर उन शब्दों के कांटेक्ट में आते हैं जो हमें अनफैमिलियर है. अनफैमिलियर मतलब अपरिचित. अनफैमिलियर मतलब अपरिचित. जो शब्द हमारे अपरिचित है, जो हमने सुने नहीं है, उन शब्दों के कांटेक्ट में आते हैं. When we read books, कब आएंगे? जब हम बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स. जब हम किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे. मैगजीन्स मतलब क्या होता है? पत्रिका, मासिक पत्रिका, वीकली अंक जो आता है पेपर के साथ, या हमें मार्केट में भी मिलते हैं मैगजीन्स. अगर हम वो पढ़ते हैं तो वी आर कम अक्रॉस विद द unfamiliar words. We also hear new words and phrases when we watch TV programs. और जब हम टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, टीवीज देखते हैं, तो हम बहुत सारे नए वर्ड्स, नए शब्द. वर्ड्स मतलब क्या है? शब्द. और फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश. वाक्यांश. वाक्यांश मतलब जिसका अर्थ पूर्ण नहीं है. जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इन द ईस्ट. अब इन द ईस्ट मतलब हमें पता चला कि ईस्ट साइड में है ना? लेकिन क्या है? व्हाट इज देयर इन द ईस्ट? है ना? उसको पूरा करने के लिए हमें अदर वर्ड्स का यूज करना पड़ता है. जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट. तो जो इन द ईस्ट था वो फ्रेज था, है ना? तो दिस वे वाक्यांश. व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स. अब हम जब टीवी के कार्यक्रम, प्रोग्राम मतलब क्या होता है? कार्यक्रम देखते हैं तब. हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? तो हम इस अनफैमिलियर वर्ड्स की मीनिंग, अपरिचित शब्दों के अर्थ कैसे जान सकते हैं? कैसे फाइंड करेंगे? इन दिस क्लासरूम द टीचर इज ऑलवेज अवेलेबल. इन द क्लासरूम यानी क्लास में टीचर हमेशा अवेलेबल होता है. अवेलेबल मतलब क्या होता है? उपलब्ध होता है. क्या होता है? उपलब्ध होता है ना? टीचर हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता है. इस वजह से हम टीचर से किसी भी वर्ड की मीनिंग जान सकते हैं. अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स टू टेल द मीनिंग ऑफ द न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स. नाउ विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, टीचर्स के माध्यम से हम क्लास में किसी भी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ टीचर्स नो ऑल द मीनिंग्स? अब टीचर्स को ये सारे मीनिंग्स कैसे पता है? डिक्शनरी में. उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने डिक्शनरी रेफर किए, तभी उन्हें वर्ड्स के मीनिंग आते हैं, है ना? तो हाउ वी कैन यूज. बट शी कैन नॉट अकम्पनी एवरी स्टूडेंट ऑल द टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड्स. नाउ बट शी कांट. शी और ही, वो टीचर में भी ही और शी. शी कांट अकम्पनी. अकम्पनी मतलब क्या होता है? साथ देना. अकम्पनी मतलब साथ देना. अब टीचर हर समय हमारा साथ दे सकता है. एवरी स्टूडेंट ऑल द टाइम, हर स्टूडेंट पर. एवरी मतलब हर एक. हर स्टूडेंट पर ऑल द टाइम, हर समय. हर समय यानी एक्सप्लेन कर सकता है, मीनिंग बता सकता है. एवरी टाइम टीचर क्या अवेलेबल रहेगा? नो. बिसाइड. बिसाइड मतलब
बगल में या इसके अलावा। बिसाइड, इसके अलावा ग्रोन अप पीपल्स, ग्रोन अप पीपल्स ऑल्सो नीड, ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। अब क्या होता है ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रोन अप मतलब जवान या बड़े व्यक्ति जो हमारे फादर, मदर, ब्रदर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स है ना, ये ग्रोन अप्स मतलब दे ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। इस काम में, इस जगह पे उन्हें भी किसी न किसी चीज की मदद की जरूरत होती है। दे नीड हेल्प, आवश्यकता, उन्हें भी आवश्यकता होती है। अ लैंग्वेज हैज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट। लैंग्वेज मतलब भाषा, कोई भी भाषा हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, वॉट एवर द लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा हो, इट इज हैविंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, अनगिनत वर्ड्स है ना, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम। और ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, ये असंभव है कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरे के पूरे वर्ड्स की मीनिंग पता हो, है ना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, टू नो ऑल देम, ऑल ऑफ देम, पूरे वर्ड्स की मीनिंग पता हो। बट ऑल दीज वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी। पर ये पूरे वर्ड्स की मीनिंग कहाँ पे एक्सप्लेन किए, एक शब्दकोश में, एक डिक्शनरी में एक्सप्लेन किए हुए। एट सम टाइम or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. Now, at some times or others, कभी कभी you must have been advised मतलब आपको उपदेश किया गया होगा, आपको क्या किया होगा, उपदेश या सूचना दी होगी कि look up a word in a dictionary। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है तो आपको डिक्शनरी यूज करना है, वेदर इट इज विथ योर टीचर्स और योर पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, इनके माध्यम से आपको डिक्शनरी के बारे में पता चला होगा। लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड्स डिक्शनरी मीन्स। अब देखते हैं कि डिक्शनरी का मतलब क्या है। व्हाट डज द वर्ड डिक्शनरी मीन्स? गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ द वर्ड माइट बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट डिक्शनरीज। अब नीचे दो एग्जाम्पल दिए बॉक्स के अंदर, दिस आर द एग्जाम्पल्स, एक इस बारे के एग्जाम्पल है द हाउ वर्ड्स माइट एक्सप्लेन, कि शब्दों का अर्थ किस तरह से डिक्शनरी में समझाया गया है, उसके दो एग्जाम्पल है। नाउ हियर वी कैन सी डिक्शनरी इज बीन रिटन, है ना। अब डिक्शनरी के सामने क्या लिखा है, नाउ अ बुक in which words are listed in alphabetical order from A to Z. A book, एक किताब है, which words are, जिसमें words हैं, listed है, listed मतलब छाटे हुए, छाटे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब A to Z, A B C D, इस ऑर्डर में वो छाटे हुए। You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. Spell मतलब spelling, spelling of that word, उसकी स्पेलिंग किस तरह से होगी, ये सारी चीजें और उसका मतलब क्या है, ये हमें उस डिक्शनरी से पता चल सकता है। या दूसरी डिक्शनरी में दिया गया है, ये डिक्शनरी है, अब ये जो दिया है ये, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, हाउ टू, डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी, दिस यू हैव टू लर्न व्हाट इज मीन बाय दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डॉट, ये हाइफन लगा है, ये उल्टा ई लिखा है, कैपिटल आई है ना, तो व्हाट इज स्मॉल डी, कैपिटल आई, हाउ इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस, इससे हमें पता चलता है कि हाउ वी कैन प्रोनाउंस द वर्ड, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। ओके, नाउ प्लूरल डिक्शनरीज। नाउ डिक्शनरी का प्लूरल फॉर्म, डिक्शनरी का प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। एक डिक्शनरी है तो डिक्शनरी और अनेक है तो डिक्शनरीज।
अब उसका पहला मीनिंग है a book that gives a list of words in alphabetical order and explain their meanings in the same language or another language. अब डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, एक बुक जिसमें वर्ड्स क्या है, लिस्टेड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जो मीनिंग बताती इन द सेम लैंग्वेज, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, या इंग्लिश को हिंदी में, या इंग्लिश को मराठी में, सेम लैंग्वेज और अनदर लैंग्वेज, ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग दिया है अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड्स यूज्ड इन अ सब्जेक्ट। एक डिक्शनरी ऐसी भी होती है कि जो वर्ड्स एक्सप्लेन करती है, जो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बुक्स आती है, साइंस की, मराठी की, हिंदी की, इंग्लिश की, अलग अलग डिक्शनरीज भी आती है ना। अब यहाँ पे और एक दिया है डिक्शनरी, हिंदी में लिखा है डिक्शनरी, डिक्शनरी शब्दाचे अर्थ, ये मराठी में लिखा है उच्चार, वापर याबद्दल माहिती देणारे पुस्तक। मतलब डिक्शनरी क्या है, इंग्लिश टू मराठी कन्वर्जेशन है, तो शब्दांचे अर्थ, जिसमें शब्दों का अर्थ बताया जाता है, उच्चार कैसे है, प्रोनाउंसिएशन, वापर, उसका यूज कैसे करें, याबद्दल माहिती देणारे पुस्तक, शब्दकोश किंवा कोश, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। Thus, we see that a dictionary shows us many things. इससे हमें पता चलता है कि डिक्शनरी हमें बहुत सारी चीजें बताती है। Now, what are they? We will go forward. Now, here we go. Words in a dictionary are usually arranged in alphabetical order. जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड्स मीन। दूसरा क्या है, डिक्शनरी हमें वो क्या बताती है, वर्ड्स की मीनिंग्स बताती है, शब्दों के अर्थ, मीन्स मतलब शब्दों के अर्थ बताती है। थर्ड थिंग, अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड, उसकी स्पेलिंग, उसकी शब्दों की स्पेलिंग क्या है वो भी बताती है। अ डिक्शनरी टेल्स अस हाउ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, उसका उच्चारण, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ये भी हमें डिक्शनरी के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम वर्ड्स, मतलब डिक्शनरी में क्या होता है, सेम वर्ड जो है, सेम वर्ड के अलग अलग प्रकार, उस वर्ड्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह से उसका मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रोज को रोजेज, हम ना, रोज है सिंगुलर, ये रोजेज प्लूरल हो गया, है ना। गो को गोइंग भी बोलते हैं, वेंट भी बोलते हैं, गॉन भी बोलते हैं, लेकिन सबका अलग अलग वर्ड मतलब मीनिंग है ना। अब वो टेंसेस के हिसाब से चेंज होते हैं, तो दिस ऑल्सो वी कैन लर्न फ्रॉम द डिक्शनरीज। नाउ अ डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ अ वर्ड इज यूज, मतलब वो शब्दों का उपयोग कैसे करना है, हाउ अ वर्ड कैन बी यूज, इट इज टेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देकर भी हमें शब्दों का अर्थ, शब्दों का उपयोग, यूज मतलब उपयोग, शब्दों का उपयोग किस तरह से करना है वो उसके एग्जाम्पल्स भी डिक्शनरीज में दिए होते हैं। अ डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड। अब डिक्शनरी क्या करती है, लिस्ट है, डिक्शनरी में काफी सारी लिस्ट है ऑफ मेनी अदर वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों के, और फ्रेजेस हमने देखे हैं। फ्रेजेस का मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस विच इज हैविंग इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज रिलेटेड टू दैट वर्ड, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी उसकी यूज है वो सारी चीजें हमें डिक्शनरी के माध्यम से पता चलते हैं। उसके बाद अ डिक्शनरी पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग। नाउ समटाइम व्हाट हैपन, वी आर हैविंग द सेम स्पेलिंग, एक ही स्पेलिंग रहती है लेकिन शब्द का उपयोग अलग अलग होता है ना। शब्दों का उपयोग क्या होता है, अलग अलग होता है, तो सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, ये भी डिक्शनरी हमें बताती है वो वर्ड और दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल अस द ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स। ग्रामेटिकल मतलब, ग्रामर मतलब क्या होता है, व्याकरण,
मतलब व्याकरण में ग्रामेटिकल फॉर्म में उसको किस तरह से यूज किया जाए, हाउ कैन वी यूज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ ग्रामर. You will learn about these classes of words when you are little older. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो ये सारी चीजें आपको डिक्शनरी के माध्यम से सीखने को मिलेगी. All dictionaries, however, are not the same. सारी डिक्शनरीज जो है, we know number of dictionaries, but all the dictionaries are not same. Then, depending on which is going to use the dictionary, the information in it is arranged and present in different way. Now depending मतलब वो निर्भर करता है. Depend मतलब निर्भर करता है किस पे, on who is going to use the dictionary, कि डिक्शनरी कौन यूज कर रहा है. वो टीचर है, स्टूडेंट है, साइंटिस्ट है, और whoever the person is, तो उसकी यूज के ऊपर डिपेंड करता है. The information in it is arranged and present in different way. जो उसमें इंफॉर्मेशन है, उसमें जो जानकारी है, वो कि इस तरह से अरेंज की है, इस तरह से बनाई गई है कि वो डिफरेंट अलग अलग तरीके बताती है. डिफरेंट वेज मतलब तरीके. जैसे अभी ये वे का मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तरीका. तो हमने पढ़े थे ना कि स्पेलिंग तो सेम है बट उसका मीनिंग अलग है. वे मीन्स रास्ता और यहाँ पे तरीका. तो हाउ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, ये सारी डिक्शनरी हमें बताती है. डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज. क्या आपको पता है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की डिक्शनरीज हैं. लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ देम. उसमें से कुछ आज हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है चिल्ड्रंस डिक्शनरी. चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के लिए. अब बच्चों की डिक्शनरी फर्स्ट टाइम सुने हमने, सिर्फ डिक्शनरी का नाम सुना है. तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस डिक्शनरी, वी विल लर्न. सम डिक्शनरीज आर डिजाइंड स्पेशली. सम डिक्शनरीज आर डिजाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस. यानी कुछ डिक्शनरीज को डिजाइन किया गया है स्पेशली. किसके लिए, बच्चों के लिए खासकर. स्पेशली मतलब खासकर बच्चों के लिए डिजाइन किया है, बनाया गया है. दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स बट देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरी. अब क्या होता है, दे इंक्लूड मतलब शामिल करना. क्या करना, अब बच्चों की डिक्शनरी में क्या होता है, ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स. कुछ ही, फ्यू मतलब कुछ का मतलब सम भी होता है, सम का मीनिंग भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ, थोड़ा सा. कुछ थाउजेंड वर्ड्स रहते हैं बट देयर आर, लेकिन उसमें क्या होते हैं, मेनी पिक्चर्स, चित्र होते हैं, एंड डायग्राम्स, आकृतियां होती है, चित्र बने होते हैं इन चिल्ड्रंस डिक्शनरी, बच्चों के डिक्शनरी में. क्योंकि बच्चे इस तरह की किताब नहीं पढ़ सकते. उन्हें पिक्चर दिखेगा तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा. इफ देयर इज नो पिक्चर इन अ बुक they never love to read that book. Okay, there may also be word games. वहां पे क्या होंगे, वर्ड गेम, शब्दों के गेम्स, है ना. पजल्स होंगे, उसमें क्या होंगे, पजल्स यानी पहेली. एंड जोक्स भी होंगे बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज ऑफ वर्ड्स. तो मतलब वो जोक्स किस तरह के होंगे, द मीनिंग और यूज, उसका अर्थ, शब्दों का अर्थ, उसके ऊपर जोक्स होंगे, या उसका उपयोग, शब्दों का उपयोग किस तरह करना है उसके ऊपर जोक्स बनाए होंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द चिल्ड्रन डिक्शनरी. ये सारी चीजें चिल्ड्रन डिक्शनरी में मिलती है. नाउ आवर सेकेंड डिक्शनरी इज प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी. प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारण. मतलब हमें कौन से शब्द का उच्चारण कैसे करना है, इसके ऊपर भी डिक्शनरी, जिससे हमें शब्दों का उच्चारण सीखने को मिलता है. सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. कुछ डिक्शनरियां जो होती है वो हमें सिर्फ क्या करती है, शब्दों का उच्चारण बताती है. शब्दों का क्या बताती है, उच्चारण.
इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिंबल्स। अब वो क्या करते हैं, स्पेशल सिंबल्स, चिन्ह देकर समझाया जाता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही देखे थे, दिस वे, दिस आर द सिंबल्स यूज्ड, हाउ डिक्शनरी कैन बी प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में इस तरह के चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस शब्द का उच्चारण किस प्रकार हमें करना है। नाउ नेक्स्ट, डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स। डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। कुछ डिक्शनरीज क्या करते हैं, सिनोनिम्स के बारे में बताते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या है, वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग, जिन शब्दों का मीनिंग सेम होता है उसकी भी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स। दे मे ऑल्सो इंक्लूड एंटोनिम्स और अपोजिट। उसमें इंक्लूड, शामिल करना, क्या है, उसमें शामिल होते एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब विरोध, अपोजिट मतलब विरोध होता है। या एंटोनिम्स को हम बोल सकते हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की डिक्शनरीज है। पहली है चिल्ड्रन डिक्शनरी, सेकेंड प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, एंड थर्ड वन इज डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, एंड वेयर देयर इज antonyms are also been given. Now the next dictionary which we are going to learn is about the visual dictionary, is about visual dictionary. visual मतलब क्या होता है, visual मतलब दृश्य, जिसमें दृश्य दिखाए गए। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यह है दृश्य। तो कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती है जिसमें दृश्य होते हैं, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल और पिक्चर्स। कुछ डिक्शनरी में दृश्य होते हैं या चित्र होते हैं, पिक्चर यानी चित्र होते हैं। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स, मतलब उन्हें वर्ड की मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। ये देखकर पता चल रहा है कि ये प्लांट का पिक्चर है ना, अ प्लांट, इट इज रिटन देयर। एज द विजुअल स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, क्योंकि ये विजुअल है, ये दृश्य खुद ही अपना परिचय देता है, खुद ही अपने बारे में बताता है। द विजुअल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। विजुअल किस फॉर्म में होंगे, चित्र के फॉर्म में होंगे। फोटोग्राफ्स कैमरे से फोटो लिए भी हो सकते हैं, डायग्राम्स आकृति भी हो सकते हैं, और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स या हाथ से बनाए हुए भी चित्र हो सकते हैं। दे आर ऑल लेबल्ड, दे आर ऑल लेबल। लेबल मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना। क्या होता है वर्गीकरण, मतलब अभी हम ये पिक्चर देखेंगे, ये दृश्य देखेंगे। ये एक प्लांट का पिक्चर है, यहाँ पे लिखा है रूट, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, बर्ड। तो ये क्या है, लेबल किया हुआ है। द पिक्चर इज बीन लेबल प्रॉपरली, कि जिसको देख के हमें पता चलता है कि ये पिक्चर जो है वो प्लांट का है, ये जो है ये रूट है, ये जो है ये फ्रूट है, ये स्टेम है, ये इसका फ्लावर है, ये इसके लीव्स है, और ये इसका बर्ड है, अंकुर है ना। तो इस तरह से ये पिक्चर ही हमें पूरी जानकारी देता है। सी द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड मतलब बाजू में दिया हुआ है। इन द सेम वे, इसी तरह से, सेम वे मतलब सेम मतलब समान, वे मतलब रास्ता, तो सेम वे मतलब इसी तरह, यहाँ पे उसका मतलब बदल गया, इसी तरह। इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है उलझन, जो उलझे हुए चित्र रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे मोटरसाइकिल की इंजन की बात करेंगे, या आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जिसपे स्विच होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उसको किस तरह से स्विच का कनेक्शन करना है, वो उसका डायग्राम है ना, कॉम्प्लिकेटेड। तो मशीन्स और सिस्टम, मशीन्स और सिस्टम, सिस्टम मतलब व्यवस्था,
किस तरह से व्यवस्था की हुई है, आर मेड सिंपल इन विजुअल डिक्शनरी। तो इसके माध्यम से हमें किस तरह से होता है वो सारी चीजें पता चलती है। दैट इज अबाउट अ विजुअल डिक्शनरी। नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी। नाउ वी हैव हर्ड द नेम एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। क्या होता है? विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया में दुनिया की पूरे यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों की जानकारी उस एनसाइक्लोपीडिया में दी जाती है ना। एनसाइक्लोपीडिया में अति व्यापक बहुत ही बड़ी डिक्शनरी, पूरी दुनिया की जानकारी उसमें दी गई है। एनसाइक्लोपीडियाज आर द बुक्स दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। ग्रेट नंबर मतलब ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी दी हुई है ना। एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी टू गिव अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन। मतलब जितने भी ज्यादा वर्ड्स उसमें रहते, जितने भी ज्यादा उसमें वर्ड्स रहते दैट दे कंटेन शामिल रहते, उतने सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिल जाती है। दिस डिक्शनरीज आर यूजुअली क्वाइट थिक। क्वाइट मतलब शांत, लेकिन यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत नहीं, थिक का मतलब मोटी। क्वाइट थिक मतलब थोड़ी मोटी होती है, साइज में थोड़ी नॉर्मल डिक्शनरी से मोटी होती है, बड़ी होती है। एंड कंटेन मेनी मोर वर्ड्स देन अ स्मॉलर और ऑर्डिनरी। स्मॉलर मतलब छोटी और ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। सामान्य या ऑर्डिनरी, सामान्य या छोटी डिक्शनरी के तुलना में ये एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी काफी बड़ी होती है। नाउ computers and internet have brought with them online dictionaries. Now with the help of computer और internet के माध्यम से, कंप्यूटर मतलब संगणक और इंटरनेट के माध्यम से हमें ऑनलाइन डिक्शनरी भी प्राप्त हुई है। हम ऑनलाइन डिक्शनरी भी सर्च कर सकते। हाउ? दे आर वेरी इजी टू यूज। ये बहुत ही इजी है ना, सरल है। इजी मतलब सरल। यू जस्ट टाइप अ वर्ड। आपको क्या करना है? सिर्फ वर्ड को टाइप करना है। यू वॉन्ट टू लुक अप, जिस वर्ड का मीनिंग आपको जानना है उसे सिर्फ कंप्यूटर में टाइप करना है। एंड इंस्टेंटली मतलब तुरंत, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना, बहुत ही कम समय में। यू आर ऑल्सो शोन इट्स मीनिंग। आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, अर्थ पता चल जाएगा, उसका यूज पता चल जाएगा। एंड सो मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। उसका यूज क्या है, उसका उच्चारण कैसा है, उसका मीनिंग क्या है, हर चीज आपको कंप्यूटर ऑनलाइन डिक्शनरी में पता चल जाएगा। यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। नाउ द फैसिलिटी इज बीन गिवन, यू कैन इवन लिसन। आप सुन सकते, लिसन मतलब सुनना। आप सुन सकते हैं, क्या सुन सकते? प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, उच्चारण। उस शब्द का क्या उच्चारण है ये आप पूरी तरह सुन सकते। अ प्रिंटेड डिक्शनरी कांट डू दिस। लेकिन एक प्रिंटेड डिक्शनरी, जो हम डिक्शनरीज यूज करते हैं रेगुलरली, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकती। उससे हमें उच्चारण क्या, उसका सिंबल हमें दिया है, लेकिन उसको अगर पढ़ना आता है तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। द सेम मैटर, मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा था डिक्शनरी का, वो क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, ये सिंबल्स का, तो ये मेरे काम का नहीं है। बट ऑनलाइन डिक्शनरी में मैं उसका उच्चारण सुन सकता हूं। देन देयर आर सम डिक्शनरीज, और कुछ ऐसे डिक्शनरीज हैं, सम मतलब कुछ डिक्शनरीज है दैट शोज हाउ अ वर्ड वाज यूज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। मतलब कुछ डिक्शनरीज ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि उस शब्द का उपयोग 100 साल पहले कैसे किया जाता था, है ना। हाउ इंटरेस्टिंग। यानी उस शब्द को 100 साल पहले लोग यूज करते थे तो कैसे यूज करते थे ये भी हमें पता चलेगा। हाउ इट्स यूज,
उसका उपयोग कैसा होगा, और मीनिंग उसका अर्थ क्या होगा, और स्पेलिंग या उसकी स्पेलिंग कैसी होगी, चेंज ओवर द इयर्स एंड हाउ इट इज यूज टुडे। मतलब अगर कोई वर्ड है जो 100 साल पहले से ही उपयोग किया जा रहा है, उसका अर्थ है, लेकिन आज अगर उसकी स्पेलिंग बदल दी गई है, चेंज कर दी गई, तो आज उसका यूज क्या है, ये सारी चीजें भी हमें डिक्शनरी के माध्यम से पता चलती है। अ डिक्शनरी इज अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। विद्यार्थियों के लिए डिक्शनरी मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, मस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन बिगिन विद सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज एंड देन लर्न टू यूज मोर डिफिकल्ट वंस लेटर। मतलब आप शुरुआत कर सकते हैं, बिगिन मतलब शुरुआत करना, सिंपल साधारण डिक्शनरी से, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, आकर्षित जिसमें पिक्चर्स वगैरह हैं, उस डिक्शनरी का यूज कर आप डिक्शनरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लर्न टू यूज, उसका उपयोग कैसे करना है वो जान सकते हैं। मोर डिफिकल्ट वंस मतलब उसके बाद बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट डिक्शनरी को भी आप समझ सकते। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस द डिफिकल्ट वर्ड, जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आपके सामने अगर कठिन शब्द आए तो आप क्या करोगे, डोंट फर्ट व्यतीत होना या चिंतित होना। फेरट मतलब क्या है, चिंतित, डोंट फर्ट यानी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जस्ट लुक इट अप और डिक्शनरी, आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी देखनी है जिसमें उस वर्ड का आपको मीनिंग पता चल जाएगा। समझ में आया? यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी। वाव, अब आप अपनी खुद की डिक्शनरी भी बना सकते। ओन मतलब सेल्फ, खुद की डिक्शनरी भी बना सकते। कैसे? राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी। मतलब जिन शब्दों को आप अपने डिक्शनरी में इंक्लूड मतलब शामिल करना चाहते हैं, उसका यूज, उसका मीनिंग लिख लिए। कहाँ पे? ऑन कार्ड्स, आप कार्ड्स पे भी लिख सकते हैं। ऑफ द सेम साइज, उसी साइज का कार्ड बनाकर उस पर लिख सकते हैं, आकार का। यूज अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड, हर कार्ड के लिए अलग अलग, सेपरेट मतलब अलग अलग कार्ड यूज करना है। एक ही कार्ड में लिखोगे अलग अलग वर्ड्स तो वो मिक्सअप हो जाएगा, है ना? तो अलग अलग कार्ड का यूज करना। अरेंज द कार्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उस कार्ड को डिक्शनरी की तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। योर डिक्शनरी इज रेडी, आपकी डिक्शनरी तैयार होगी। मोर ओवर यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स टू दिस डिक्शनरी वेन एवर यू लाइक। मतलब जब भी आपको जरूरत है, जब भी आप चाहते हैं, नए नए वर्ड्स इसमें आप याद कर सकते हैं। तो दिस इज अ world of dictionary. I hope you have understood how we can use dictionary and how the different type of dictionaries are being used. So dear students, don't forget to like, share or subscribe our channel. We will meet the same manner in the next video. Thank you.